हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एग्जाम में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय दुर्ग छत्तीसगढ़ के द्वारा स्टेनोग्राफर एवं सहायक ग्रेड 3 के लिए जो भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है उसके संबंध में। कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय दुर्ग छत्तीसगढ़ के द्वारा यह विज्ञापन जारी किया गया है। यह विज्ञापन जो है दुर्ग से दिनांक 16/6/2022 को जारी किया गया है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 15/7/2022 संध्या 5 बजे तक है। कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय दुर्ग छत्तीसगढ़ की स्थापना में स्टेनोग्राफर हिंदी एवं सहायक ग्रेड 3 साक्ष्य लेखक, आदेशिका लेखक, सेल अमीन के निम्न रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से पूर्ति अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से दिनांक 15/7/2022 संध्या 5 बजे तक निर्धारित प्रारूप में ऑफलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अब ऑफलाइन आवेदन कैसे करना है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। रिक्त पदों का विवरण इसको हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पर रिक्त पदों का विवरण दिए हुआ है। पद नाम में पहला दिया हुआ है स्टेनोग्राफर हिंदी। इसमें जो है रिक्त पदों की कुल संख्या 3 है। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पोस्ट नहीं है। अनुसूचित जाति के लिए मुक्त में 1 पोस्ट है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पोस्ट नहीं है। अनारक्षित में मुक्त के लिए 2 पोस्ट हैं। उसके बाद दिया हुआ है दूसरा सहायक ग्रेड 3। सहायक ग्रेड 3 में जो है कुल टोटल 11 पोस्ट हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए मुक्त के लिए 1 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए मुक्त के लिए 1 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मुक्त के लिए 1 पोस्ट, महिला के लिए 2 पोस्ट, अनारक्षित में जो है मुक्त के लिए 2 पोस्ट, महिला के लिए 2 पोस्ट है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 पोस्ट है और दिव्यांग के लिए 1 पोस्ट है। इस तरह से इसमें कुल टोटल 11 पोस्ट हैं। स्टेनोग्राफर हिंदी और सहायक ग्रेड 3 दोनों मिलाकर जो है कुल टोटल 14 पोस्ट हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण टिप दिया उसके बारे में। महत्वपूर्ण टिप में पहला दिया हुआ है पदों की संख्या परिवर्तनीय है। पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा दिया हुआ है जिस श्रेणी के उम्मीदवारों में महिला, दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिक के पद आरक्षित हैं, यदि उक्त पद पर उसी श्रेणी के योग्य उम्मीदवार नहीं पाए जाते तो अनारक्षित श्रेणी के मुक्त पदों से वरीयता के आधार पर चयन किया जाएगा। ये सब जो है इसमें स्पष्ट कर दिया गया है। तीसरा दिया हुआ है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए आरक्षित है। अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के प्राप्त आवेदन अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत विचारित किए जाएंगे। ये सब जो है इसमें दिया हुआ है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हम भर्ती की पात्रता एवं शर्तें। इसमें दिया हुआ है स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मैट्रिक से लेवल 7 का रहेगा। उसके बाद इसमें शैक्षणिक योग्यता दिया हुआ है स्टेनोग्राफर के लिए। पहला दिया हुआ इसमें शैक्षणिक योग्यता में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% एवं आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण। दूसरा दिया हुआ है छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना है, अनिवार्य है इसमें। तीसरा दिया हुआ है किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट कंप्यूटर का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। ये सब जो है इसमें स्टेनोग्राफर के लिए शैक्षणिक योग्यता दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है सहायक ग्रेड 3 के लिए। इसमें दिया हुआ है छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत वेतन मैट्रिक से लेवल 4 का इसमें रहेगा। लेवल 4 का इसमें जो है वेतनमान रहेगा। उसके बाद इसमें शैक्षणिक योग्यता दिया हुआ है। शैक्षणिक योग्यता जो है इसका स्टेनोग्राफर के ही समान है, इसमें कुछ अलग नहीं दिया है। फिर भी हम एक बार इसको देख लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता में पहला दिया हुआ इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% एवं आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा दिया हुआ है छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तीसरा दिया हुआ है किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट कंप्यूटर का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। इसमें जो है दोनों पोस्ट के लिए लगभग शैक्षणिक योग्यता सेम है। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं आयु सीमा की। आयु सीमा में दिया हुआ है अभ्यर्थी ने दिनांक 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 30 वर्ष से अधिक ना हो। उसके बाद इसमें कुछ और लाइन दिया हो, इसको भी देख लेते हैं। दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है ना। उसके बाद दिए हुए छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट होगी। ये जो है सभी पोस्टों में जैसा रहता है उसी प्रकार है इसमें भी। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं थोड़ा से। अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली छूट सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी के प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उसके बाद इसमें अन्य शर्तें दिए हुए हैं। अन्य शर्तें में इसमें दिया हुआ है आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। दूसरा दिया हुआ इसमें चयनित उम्मीदवारों को 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में रखा जाएगा। प्रथम वर्ष जो है वेतनमान 70%, द्वितीय वर्ष वेतनमान जो है 80%, तृतीय वर्ष वेतनमान जो है 90%। इसके बाद इसमें सब तीसरा नंबर में है सब डॉक्यूमेंट को दिया हुआ है। ये सब डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। शैक्षणिक योग्यता वाला, जाति निवास, रोजगार पंजीयन, ये सभी जो डॉक्यूमेंट जो है आपको संलग्न करना है फॉर्म के साथ। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। ये जो है सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। आवेदन आपको कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में पहला दिया हुआ है आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप अनुसार A4 साइज पेपर में पूर्णतः भरे हुए आवेदन पर पत्र शासकीय कार्य दिवस में दिनांक 17/6/2022 से 15/7/2022, मतलब इसका फॉर्म जो है 17 जून से स्टार्ट हो चुका है, जिसका लास्ट डेट जो है 15 जुलाई 15/7/2022 के प्रातः 11 बजे से लेकर संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम एवं आवेदक का वर्ग, ये सब जो है इसमें लिखा होना चाहिए। उसके बाद जो इसमें प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग के कार्यालय के कक्ष क्रमांक 201 प्रथम मंजिल में रखे गए ड्रॉप बॉक्स में डालकर प्रस्तुत करेंगे। इसको जो है आपको ड्रॉप बॉक्स में डालना है। उसके बाद दिए हुए दिनांक 15/7/2022 की संध्या 5 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आपको जो है 15 जुलाई को संध्या 5 बजे के पहले आपको सब जो भी है आपका लिफाफा उसमें जमा करना है। उसके बाद इसमें और कुछ लाइन दिया उसको भी देख लेते हैं। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति निवासी, दिव्यांगता आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वयं की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। उसके बाद इसमें दिए हुए दूसरा दिए हुए डाक, ईमेल या अन्य किसी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र मान्य नहीं किए जाएंगे। आपको जो है डाक या ईमेल से आवेदन नहीं करना है। अब इसमें दिए हुए नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए दिए हुए प्रथम चरण में लिखित परीक्षा है। लिखित परीक्षा में इसमें सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, इंटरनेट, छत्तीसगढ़ समसामयिकी इत्यादि विविध विषयों के बहुविकल्पी 50 प्रश्नों की 100 अंक की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित होंगे। परीक्षा अवधि जो है 1 घंटे की होगी। लिखित परीक्षा मात्र कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की छंटनी के लिए होगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट की सूची तैयार की जाएगी तथा मेरिट के आधार पर कुल रिक्त पदों के 15 गुना अभ्यर्थियों को अर्य किया जाएगा एवं कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उसके बाद दिए हुए लिखित परीक्षा के मेरिट सूची में अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। उसके बाद द्वितीय चरण की कौशल परीक्षा में उम्मीदवारों को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 3 मिनट का हिंदी श्रुत लेख दिया जाएगा, जिसे 20 मिनट की निर्धारित समय में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। डिक्टेशन की प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक काटा जाएगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा जो है 100 अंक की होगी। ये सब जो इसमें स्पष्ट कर दिया गया है स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए। उसके बाद इसमें सहायक ग्रेड 3 के लिए दिया हुआ है। सहायक ग्रेड 3 में जो है प्रथम चरण में लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, इंटरनेट, छत्तीसगढ़ समसामयिकी इत्यादि विविध विषयों के बहुविकल्पी 50 प्रश्नों की 100 अंक की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक निर्धारित होंगे। परीक्षा अवधि 1 घंटे की होगी। लिखित परीक्षा में मात्र कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की छंटनी के लिए होगी। ये भी जो है लगभग स्टेनोग्राफर के समान ही है। उसके बाद द्वितीय चरण में दिया हुआ है इसमें द्वितीय चरण की कौशल परीक्षा इसमें दिए हुए उम्मीदवारों को लगभग 250 शब्द के हिंदी गद्यांश को निर्धारित समय 10 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। इसमें जो है 250 शब्दों को टाइप करना है दिए गए समय के अनुसार। प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक काटा जाएगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा जो है इसमें 100 अंक की होगी। उसके बाद इसमें चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची भी दिया हुआ है। केवल कौशल परीक्षा द्वितीय चरण में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की वर्गवार चयन सूची एवं वर्गवार प्रतीक्षा सूची की तैयार की जाएगी। इस तरह से इसमें सब चीज़ दिया हुआ है। इस तरह से दोस्तों हमने प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग छत्तीसगढ़ के द्वारा स्टेनोग्राफर एवं सहायक ग्रेड 3 के लिए जो भर्ती विज्ञापन जारी किया गया उसके बारे में हमने विस्तृत देख लिए हैं। यदि आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य हैं तो इस फॉर्म को आप जरूर अप्लाई करिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।